मुतनाज़ पीका एक्ट बाकायदा कानून बन गया। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। जो बाइडेन इंतजाम ने पाकिस्तान के साथ गैर मुनासिब रवैया रखा। अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की गई और पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर पेश नहीं की गई। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सरमाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। हम पाकिस्तान में मादनियात, रियल स्टेट और तवानाई के शोबे में सरमाकारी करना चाहते हैं। अमरीकी सरमाकारों के वक्त के सरबराह जेनिटल बेज की गुफ्तगू। जेनिटर बेज ने कहा कि मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, सरमाकारी के लिए आया हूँ। सदर ट्रंप इक़्तिसादी सफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका पाकिस्तान में अरबों की सरमाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत का एहतराम करते हैं। मौजूदा क़यादत अमरीका के साथ मुकम्मल हमाहंग है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानें दी। सदर ट्रंप के आने से दुनिया में नए दौर का आगाज हो चुका। अब दुनिया तब्दील होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से अहम तकरीरी और तबादले। आई जी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात और DGFI अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। अख्तर हयात को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर जुल्फ़िकार हमीद को नया IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद इस वक्त पंजाब में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की नई तैनाती तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के अरकान असम्बली से पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मुलाकात। अरकान की स्पीकर के साथ खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। मुलाकात में चेयरमैन PAC जुनैद अकबर, नफीसा शाह और आतिफ खान समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। ग्रेड 21 के पुलिस ऑफिसर जुल्फ़िकार हमीद को नया IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद इस वक्त पंजाब में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नई तैनाती और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने मुज़ाकरात में देर की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब जरूर देती। हुकूमत ने यह कहा कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गई। इसके बावजूद बानी PTI ने मुज़ाकरात में पहल की। वज़ारत दिफा ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स केस का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गईं। जस्टिस जमाल मुदख्खल ने रिमार्क्स दिए, ये रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है। हमारे लिए रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 लोग बैठकर गलत कह देते हैं। जिंदगी किसी की भी हो, अहम होती है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। सदर साल नौ मौसम बहार के त्यौहार के मौके पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत का खत में पाकिस्तान और चीन के माबैन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। चीनी साल नौ मौसम बहार के त्यौहार के मौके पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत का खत में पाकिस्तान और चीन के बाहमी माबैन आनी दोस्ती मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर के तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा।
8 फरवरी को लाहौर में नारे पाकिस्तान पर जलसा होगा, पीटीआई का ऐलान। पीटीआई ने जलसे के लिए तहरीरी दरख्वास्त डीसी लाहौर को जमा करवा दी। दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की जानिब से जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीटीआई 8 फरवरी को लाहौर में नारे पाकिस्तान पर जलसा करना चाहती है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त दी जाए। जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आलिया हमजा, अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर और अली एजाज भिड़ शामिल होंगे। £190 मिलियन बानी पीटीआर बुश्रा बीबी की £190 मिलियन रेफरेंस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद करके अपीलें वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कुछ सिफात पर दस्तखत न होने का भी एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत। एतराज के मुताबिक अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, ये केस किसी दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत नहीं, सर्टिफिकेट लगाया जाए। बानी पीटीआई बुश्रा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत को फौरी मुंतकिल करने की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने बानी पीटीआई बुश्रा बीबी के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई बुश्रा बीबी ने जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के बेंच पर एतराज़ किया था। समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सद्दबाब के लिए पंजाब हुकूमत का इकदाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग को हर साल 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। अजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना था नाक़िस हिकमत अमली से शहरों में गैर कानूनी सोसाइटियाँ बन रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का मुशर इत्तलात केबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। अज़मा बुखारी ने कहा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। NRO का मुतलाशी आपका सर्टिफाइड करप्ट लीडर और इसका करप्ट खानदान है। नवाज शरीफ का कसूर नहीं, अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। जिस शख्स की पूरी जिंदगी बैसाखियों के सहारे गुजरी हो वो कभी लीडर नहीं बन सकता। और पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आई अमरीकी खातून ने वापस जाने से इनकार कर दिया। मोहब्बत में नाकामी पर मायूस खातून के कराची एयरपोर्ट पर हंगामा आराई। पहले इमिग्रेशन से इनकार किया, फिर जहाज में सवार नहीं हुई। अमरीकी खातून वापस जाने पर कतराती रही। सिक्योरिटी हुकाम ने खातून को तहवील में लेकर जहाज तक पहुंचाया, लेकिन खातून फिर भी ना मानी। ओवेंजा इंडिया एंड्रियो के इनकार पर कतर एयरवेज की परवाज भी 36 मिनट ताखीर का शिकार हुई।